आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कांग्रेस पार्टी के निर्देश में पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आज उसी क्रम में जबलपुर के घंटाघर में सभी किसान और कांग्रेस के नेताओं धरना प्रदर्शन कर बताया कि किसानों के साथ जो हो रहा है उससे देश में किसान आक्रोशित है और उनके लिए कांग्रेस हमेशा साथ में रहती है। वहीं आज हम अपना आंदोलन करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसानों को सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अमित परोह की देखिए खास रिपोर्ट। कई बार किसानों ने आंदोलन किया, ये ट्रांसफार्मर का कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए और ट्रांसफार्मर कम से कम 10 दिन के अंदर बदले जाए। अगर ट्रांसफार्मर 10 दिन के अंदर नहीं बदलते तो किसानों को उनकी फसल की भुगतान की जाए। ये सारी मांगों को लेकर आज हमने किसान न्याय यात्रा निकाली है। हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे तेजस्वी विधायक, युवा विधायक रणजीत सिंह जी हमारे बीच इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय लखन मनोहरिया जी, हमारे बीच दिनेश यादव जी, आदरणीय आलोक मिश्रा जी, और मोहन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष हमारे चिंटी चौक से भी, हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सचिन यादव जी, सचिन गर्ग जी, विजय रजक विजय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो वादा किया वो पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। इसमें धान खरीदी होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी बताएं, आप भी एक किसान नेता हैं, यहाँ आंदोलन में क्या है? जी हाँ, मैं किसान नेता हूँ, किसान का पुत्र भी हूँ और हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं वो हर एक किसान है और किसान का बेटा है। आज हम अपना हक मांगने आए थे। जो बीजेपी सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है, गेहूं का दाम और धान का दाम बढ़ाने को लेकर कहा गया था, लेकिन आज तक नहीं बढ़ा। उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, ना मोहन यादव के ना मोदी के। इनको सिर्फ और सिर्फ कर्जा लेकर सरकार चलाने की आदत हो चुकी है और किसान का पेट काटने की आदत हो चुकी है। और पैसा कहाँ से ले रहे हैं? किसानों से। किसानों का बिल बढ़ाकर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ट्रांसफार्मर चल के जहाँ पे बिजली नहीं है और उनके बिजली के मीटर के दाम कहीं 1000 है तो 2000 है, 3000 तो 4000 है। 5 HP के मोटर का 6 HP कर दिया गया है। तो किसानों के साथ टोटल छलावा किया जा रहा है। उनके साथ जो बैंक में कर्ज है, उनको कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ा दिया जा रहा है। उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो हम किसान के हक में आए थे और आज कलेक्ट्रेट में हम ज्ञापन देने आए थे। अगली बार कलेक्ट्रेट के अंदर होंगे और पूरे बुलडोजर के साथ होंगे। आज रोका भी गया कलेक्ट्रेट जाने से? आप रोका गया और कलेक्टर साहब खुद सामना नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब कभी लेने नहीं आते, उनके दूध को बेचते हैं। हम तो कहते हैं अगर किसान आए तो उसका सम्मान तो करना सीखिए कलेक्टर साहब। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है, समय दिया गया है। अगर नई कांग्रेस में जुड़ेंगी तो भाई हम फिर इधर पे तो भैया हजारों लोग आएगा। क्यों भाई साहब? और पूरा कलेक्ट्रेट के अंदर रहेगा भैया। कलेक्ट्रेट के अंदर किसान को आप जानते हैं, किसान पेट पालता है तो अपना हक मानना भी जानता है भाई साहब। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नाम आपका? चमन राय। ट्रांसफार्मर के 50 31 से तो घोषणा पत्र में थी धान। ठीक है जी, भेज रहा हूं। सबको मैसेज जा रहा है। जी भी आज न्याय यात्रा निकाली। किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी रही है और यही कारण है कि आज शंभू बॉर्डर पर जो दिल्ली में आंदोलन चला, 800 किसानों की जान गई। निष्ठुरता मोदी जी की भी दिखी, शिवराज सिंह जी की निष्ठुरता दिखी। जब चुनाव होता है तो उनका संकल्प पत्र आता है, मोदी की गारंटी आती है जिसमें कहते हैं कि किसानों की धान 3100 रुपये कुंटल खरीदेंगे, किसानों का गेहूँ 2700 रुपये कुंटल खरीदेंगे, सोयाबीन 6000 रुपये कुंटल खरीदेंगे कहते हैं। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर ठेंगा दिखा देते हैं किसानों। और ये हुआ है। अभी बिजली की हालात ये है कि भरपूर बिजली किसानों को नहीं मिल पा रही, मिल ही नहीं पा रही। लंबे चौड़े बिल मिल रहा है, लंबे चौड़े बिल मिल रहा है। हो ये रहा कि 1 हॉर्स पावर की मोटर 3 हॉर्स पावर का भार लगा के बिल दिए जा रहे हैं। 3 हॉर्स पावर की मोटर पे 5 हॉर्स पावर का भार लगा के बिल दिए जा रहे हैं। कुल मिला के किसानों को लूटा जा रहा है। इन तमाम बातों को लेके ये ट्रैक्टर रैली थी किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी। यदि प्रदेश की सरकार नहीं जागेगी तो हम जगाना जानते हैं
आने वाले समय पे उस सरकार को ज़मीन पे ले आए। ये लाठीचार्ज भाजपा को सड़क पर सब कुछ दिखावा दिख रहा है। शंभू बॉर्डर पे जो हुआ वो दिखावा लग रहा था। 800 किसानों की हत्या हुई वो दिखावा लग रहा था। किसानों को कभी आतंकवादी कहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तो और रेपिस्ट तक कह दिया इनकी एक सांसद ने। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं ये अहंकार के मद में इतने चूर हैं कि निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। ये लाठीचार्ज भी हुई है। किसान और कांग्रेस का कार्यकर्ता अंग्रेजों से नहीं डरा तो इनकी लाठी से क्या डरेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।